साहब, श्रीमान सुनील जी सैनी जो कि पीएमओ साहब हैं, वे श्रीमती सुमन जी सैनी सरपंच ढाका की ढाणी, श्री श्रीकांत जी मोररका साहब, अखिल भारतीय अग्रवाल समाज सम्मेलन राजस्थान प्रांताध्यक्ष महोदय श्रीमान श्री श्रीकांत जी मोररका साहब, श्री बाबूलाल जी गहलोत साहब उपाध्यक्ष भाजपा बीकानेर के, इन सभी सार्थक काम किया है। इतना सुभाष जी लांबा सरपंच जी चेला से मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर पधारे। सुभाष जी लांबा साहब बहुत बहुत सम्मान। सीताराम जी ये शॉल उड़ा रहे हैं, ये शॉल सम्मान का है, अभिनंदन है, भाव है। परिवार की संजय जी, डॉक्टर संजय जी, सीताराम जी और गिरधारी जी, अशोक जी और बागड़ी परिवार के ये सदस्य, ये सम्मान है। जाकर अपने पद पर अपने समय पर सद्भाव और सदाचार हमेशा रखा है। ये भाव है, ये लगाव है, अंतरंग आत्मीयता है इस बागड़ी परिवार की, जिन्होंने श्रीमान गोपाल सिंह जी पर विराजे। हम उनका बहुत बहुत स्वागत सत्कार करते हैं। बनवारी लाल जी वो हस्ती हैं जो बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही उसके जिलाध्यक्ष हैं। आज के इस आयोजन में इन्होंने यहाँ पधार करके इस आयोजन के लिए की जन सुनवाई के लिए, जो कि कष्टों का निवारण करने के लिए हमेशा अपना समय देते रहे हैं। जैसा कि आदरणीय प्रमोद जी सैनी ने बताया था कि सुरेंद्र जी सुबह घर पर 10 बजे बाद से लेकर के अपने कार्यालय तक और उस रात्रि समय तक भी जन निवारण की समस्याओं को सुनते रहते हैं। ऐसे हैं हमारे सुरेंद्र जी सैनी साहब, जो कि फूलवाला के नाम से इसलिए प्रसिद्ध है कि आप देखिए मुस्कुराहट में, इनकी मुस्कान में फूल झड़ रहे हैं। यूं ही नहीं फूलवाला के नाम से प्रसिद्ध हैं, बल्कि जो फूलों को विक्रेता हो, जो फूल देते हो, जहां जहां वो जो बिछाता है जमाने के राहों पे फूल, यकीनन उसके भी हाथ सुगंधित होते हैं। इसलिए आपके भी आइए। और ये तो यहाँ जो विराजे हैं सुनील जी सैनी साहब, ये राज के डॉक्टर हैं। आपका हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत अभिनंदन आपका डॉक्टर सुनील जी सैनी साहब का, पीएमओ राजकीय जिला अस्पताल नवलगढ़ के स्वागत किया है जिन्होंने, बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमती सुमन और कंचन जी, ये सारी सखियां मिलकर के श्री सुमन जी सैनिक, श्री सुमन जी सैनिक का जो कि सरपंच हैं। अब यूं ही नहीं कोई है, हर जगह पुरुष, कहीं कहीं महिलाएं भी हैं। और आज नवरात्रि के समापन पर ये एक प्रकार से नवरात्रि, नव दुर्गा, नव रागिनी, नव सेना का ये एक प्रकार से अभिनंदन किया जाना निश्चित रूप से। एक बार जोरदार तालियां कम से कम महिलाओं की तरफ से तो जरूर होनी चाहिए। और महिलाएं जब बजाएंगी तो निश्चित रूप से पुरुष भी बजाएंगे, क्योंकि ये देखती रहेंगी कि कौन बजा रहा है। जोरदार स्वागत, तालियां बजा दें सभी अतिथियों के लिए एक बार स्वागत की इस कड़ी में। बहुत बहुत आभार। पुत्र भी है यहाँ, जहाँ भी जिसको भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है, वे एक खुले हाथ से, खुले मन से, उदारता से जो है सहयोग भी करते हैं सभी जरूरतमंदों का। हम सब आपका स्वागत करते हैं। पर जोरदार तालियों के माध्यम से पंडाल में जो भी लोग हैं, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि बस जोरदार तालियों के माध्यम से भी श्री श्रीकांत जी मोररका। बुराई पर अच्छाई की जीत, धर्म पर धर्म की जीत। आज विजयादशमी और ये दिन भगवान राम के लिए तो बड़ी तपस्या के बाद वो दिन मिला था कि जब रावण ने उनकी पत्नी का अपहरण करके मां सीता का और लंका ले गए, तो उससे पहले 9 दिन
युद्ध की विजयदाता मां भगवती की 9 दिन तक उपासना करके उन्होंने और 10वें दिन जो विजय प्राप्त की थी, उनके लिए भी आज यह दिन जाना जाता है विजयदशमी का, विजय दशहरा का। आज के दिन ये कैसे अवसर और ऐसे समय में किन कारणों से और क्या भगवान की कृपा से ये बागड़ी परिवार ने एक मान सम्मान समारोह रखा मेरा, ये कहीं ना कहीं कोई ईश्वरीय ताकत थी कि ये शुभ दिन आप सबने, और इस कार्यक्रम में मंच के सामने भी और मंच के पीछे भी जो विराजमान है वो निश्चित रूप से ये ताकत एक माला में प्रोई जाकर के यदि एक ताकत के रूप में, पूरे आशीर्वाद के रूप में यदि बनी रहे, तो मैं निश्चित रूप से मेरे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बनवारी लाल जी, मैं भले ही विधायक बना होगा, क्योंकि विधायक बनाना जनता का अधिकार, जनता की ताकत थी परिवर्तन लाना, और पार्टी का सहयोग था टिकट देना, पर जिलाध्यक्ष जी के सामने मैं बच्चे के समान हूं, क्योंकि मेरे दादाजी के साथ आप रहे हैं। इसी मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के और नगर बीकानेर के सभापति रहे आदरणीय गहलोत साहब, और इस नवलगढ़ के निश्चित रूप से मेरे उन बुरे दिनों में जिस समय भारतीय जनता पार्टी भी झूंझ रही थी और मैं भी झूंझ रहा था, ऐसे समय में मेरे को मजबूती देने वाले कर्णधार इस नवलगढ़ के पूर्व चेयरमैन आदरणीय सुरेंद्र जी सैनी, मैं निश्चित रूप से ये कहता भी हूं, जो लोग कर्म करते हैं उनकी गाथा जरूर गानी चाहिए, कतई शर्म नहीं करनी चाहिए। कर्म वो कर्म किया इन्होंने जो सोच नहीं सकता है, क्योंकि मैं कैंडिडेट था और रात दिन कर्म सबने ही किया, पर इन्होंने एक पल भी विश्राम नहीं किया। जब तक ये नहीं लगा कि हमारा चुनाव निकल रहा है, तब तक इन्होंने विश्वास नहीं किया। ऐसा ही मंच पर विराजमान इसी ढाका की ढाणी की ग्राम पंचायत सरपंच साहिबा और जो सरपंच पति है प्रमोद जी, आप भी ऐसे धन्यवाद के पात्र हो कि इस ढाका की ढाणी ग्राम पंचायत और इस दुर्जन पुरानेपुरी विधानसभा में वो 4 चांद लगाए, वो लीड मिली। जिस गांव में मैंने जन्म लिया वहां भी नहीं, उस लीड को भी आपने तोड़ के आगे पहुंचे। मैं आप पूरी ग्राम पंचायत का और आपका सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और ये शुभकामना भी देता हूं, मां भगवती सदैव आप पे और आपकी ग्राम पंचायत पे विकास और सुख शांति को लेकर बरसे। साथ ही इस मंच पे विराजमान हमारी भारतीय जनता पार्टी को एक साथ रखने वाले ऐसे सुभाष जी लामा, जिनके पास ग्राम पंचायत के 2-2 पद दोनों आपके पास दिए हुए हैं। ये भी माया आपके पास कुछ अलग है कि पंचायत समिति सदस्य और सरपंच दोनों ही का नेतृत्व आप कर रहे हो, क्योंकि आप में भी कुछ खूबी अलग है, आप में भी कोई मेहनत के रंग समय से पहले आप ले आते हो। वक्त से पहले यदि कोई चेत जाता है तो निश्चित रूप से उसकी कभी भी चेतन अवस्था खत्म नहीं होती है, ऐसे सुभाष जी लामा। साथ ही मेरे यहाँ सबसे सीधे और सरल, मेरे से भी ज्यादा पीएमओ साहब सुनील जी सैनी, मैं जब भी इनको देखता हूँ इनको कई बार कहता हूँ कि थोड़ी बहुत तो मजबूती रखो, इतने ढीला रहो सरों के, ऐसे सरल स्वभाव के। और साथ में यहाँ इस हॉस्पिटल को अच्छी दिशा देने वाले डॉक्टर नवल जी, हितेश जी थोरी, हमारे अभी नवलगढ़ को सर्किल इंचार्ज नए मिले हैं सुगंध जी। मैं समझता हूं, जहां तक मैं कहने में कभी पीछे नहीं हटा हूं, चाहे उसका रिजल्ट नाथ जी कुछ भी दे, उससे वो जानते हैं, पर आपका आते ही सम्मान बहुत अच्छा किया है। और ऐसे प्रतिष्ठित लोग जो पूरी विधानसभा के एक से एक वो चेहरे बैठे हैं यहाँ,
जिन्होंने जिनके हाथों से आपका सम्मान हुआ है, पर मैं आपसे विशेष कहना चाहूंगा कि ये सम्मान आपको आते वक्त ऐसा मिला है, तो जाते वक्त भी इससे 4 गुना आपको सम्मान मिला। ऐसा काम आपको करना चाहिए। साथ में ही वैसे समाज के प्रदेश के अध्यक्ष और हमें समय समय पर दिशा देने वाले भी मुरारका परिवार, सभी इन सभी भाइयों का जो प्रेम रहा है, ये परिवर्तन नवलगढ़ में ऐसे ही नहीं आया है। ये परिवर्तन में बहुत सारे छुपे हुए रुस्तम लगे हुए थे, तब जाकर के नवलगढ़ में कमल का फूल खिला। आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा समीकरण नहीं बना जो समीकरण अब की बार सारे देव देवताएं, महापुरुष, गुरु पीर सब धरती पे आ गए थे इस नवलगढ़ की धरा पर, और ये निश्चित रूप से ये लगा था कि अब की बार नवलगढ़ में कमल जरूर खिलेगा। पर मैं आदरणीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सम्मान समारोह में मैं सभी को प्रणाम करते हुए आपके दिल में जो भी भाव है, मैं निश्चित रूप से आपके चेहरे से और आपके मन से और मुझे दिए हुए इस सम्मान से हर एक पल 24 घंटे समझने वाला व्यक्ति हूं, कभी भी रास्ता भटकने वाला नहीं हूं। आप इस सम्मान समारोह के माध्यम से ये तय कर लेना। आप साथ ही अभी आप लोग सुन रहे थे आदरणीय अध्यक्ष जी के भाषण में कि नवलगढ़ की पहचान नवलगढ़ के भामाशाहों की वजह से, नवलगढ़ के धनाढ्य एक से एक जो प्रदेश और देश में और विदेश तक इस नवलगढ़ की पहचान बनाने वाले हर एक उद्योगपति का नाम भारत में नहीं विश्व में है। जहां हम बैठकर चर्चा करते हैं इस नवलगढ़ की, जिस नवलगढ़ का मैं विधायक हूं, उस नवलगढ़ का पूरी दुनिया में नाम है उन हमारे भामाशाहों की वजह से। उनके साथ साथ उन्होंने जो यहाँ पे एक से एक धरोहर स्थापित की, और उसके बाद में उनकी वजह से ये नवलगढ़ एक टूरिस्टों का एक केंद्र बन गया था। अगस्त के बाद में लगातार 8-7 महीने पूरे विश्व के टूरिस्ट यहाँ घूमने आते थे। हमारे नवलगढ़ के नौजवानों को, हर कोई व्यवस्था रखने वाले, व्यापार करने वाले को रोजगार खूब मिलता था। जब हमारे यहाँ बद्रना जोड़ पशु मेला बढ़ता था तो हर एक किसान, हर एक नौजवान का इंटरेस्ट रहता था उससे। तो मैं अध्यक्ष जी ये बताना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा पीड़ा का विषय था। भोली भाली जनता जब कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नेता आता है तो उसका टेस्ट के लिए वो विचार कर लेती है कि चलो एक बार मौका दिया जाए। पर जब अवसर पाने से पहले नेताओं के कई प्रकार के भाव होते हैं, वो अपने विचारों में लेकर आते हैं कि मैं विधायक बनूंगा, जनता के बारे में 1% भी नहीं सोच सकता वो कि मुझे मतदान देने वाले, मुझे जो मत का कर्ज देने वाले, उनका कर्ज मैं कैसे चुकाऊं, वो कभी सोच नहीं सकते थे। वो पहले प्लान करते हैं कि मेरे क्षेत्र में कौन से हवेली डिस्प्यूट की है, मैं विधायक बनूं और मंत्री बनूं, उसको तोड़ूं और मेरा घर बने, मेरा विकास बने। ऐसे नेताओं का पग फेरा इस नवलगढ़ में हुआ था आदरणीय अध्यक्ष जी। ये बद्रना जोड़ का पशु मेला राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे बड़ा टॉप मेला होता था। एशिया का मेला सबसे टॉप होता वो परबस्तर का मेला होता था, पुष्कर से भी बड़ा, उससे भी टॉप नाम इस बद्रना जोड़ पशु मेले का आता था, जिसका सिर्फ गलती से, कई बार निर्णय गलती से हो जाता है। वो निर्णय ऐसा हुआ कि उस समय वो लोग पहले प्लान कर लेते हैं कि अब आने वाले समय में हमें जीतना है, अब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, ये बद्रना जोड़ का पशु मेला है, ये मेला क्यों बढ़े, ये जमीन किस तरीके से हड़पी जाए, ये प्लान जीतने से पहले तय हो गया था।
जब वो जीतने के बाद उस जमीन के कब्जों को लेकर के राजस्व और नगर पालिका विभाग को साथ में जोड़ करके ये लोग हाई कोर्ट जाकर के समझौता करके और इस जमीन को डकार गए। ये प्लानिंग थी इन लोगों की पहले से। मैं बिल्कुल आपके आशीर्वाद से दिया हुआ विधायक, एक एक कदम एक एक पल दिन रात 24 घंटे सोच समझ कर चलता हूं। मेरी तरफ से तो मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं जो बोल रहा हूं, मैं अंदर से बोल रहा हूं। 2-2 हजार की ट्रेन नोटों की भर के भी यदि निकल जाए तो मेरी आंख नहीं खुलेगी। मैं भ्रष्टाचार के इतना खिलाफ हूं। आपके दिए हुए मतदान से कुछ ही समय में आप देखना इस नवलगढ़ में कितनी शांति आएगी। मैं बहुत बार चला करके आज इस मंच के सम्मान समारोह के माध्यम से इसलिए कह रहा हूं कि आप ब्याजदान एक बुजुर्ग जो लोग बैठे हैं, मात्र शक्ति बैठे हैं, वो नवलगढ़ की रीढ़ है। जब आप चाहोगे, जब इस नवलगढ़ में किसी भी प्रकार की ताकत को, जो ताकत अपने वर्चस्व को गलत इस्तेमाल करी, उसको आप कभी भी खत्म कर सकते हो। ये ताकत आपके अंदर बैठी है। इसलिए कह रहा हूं, इस नवलगढ़ के अंदर जब मैं 12-1 बजे तक घूमता रहता हूं और मुझे पता लग गया ये लड़के यहां बैठे दारू पी रहे हैं, मैं निश्चित रूप से पुलिस को जगा देता हूं कि मैं एमएलए गश्त कर रहा है। इस चौराहे पर टेम्परे घूम रही है। किसी भी नौजवान को फालतू की कोई संगत मिल रही है, उसे लाकर बंद किया जाए, मेडिकल किया जाए। ये दारू पी रहा तो अपने घर पे बैठ के पिए जाए, चाहे वो मेरा ही व्यक्ति हो। मैं कोई सिफारिश नहीं करता हूं। क्यों? कि उसका सुधार आज नहीं तो कल होना। या तो वो दारू छोड़ देगा या वो चौराया छोड़ देगा। ये मेरी गारंटी है। 4 साल में हम सब लोग मिलकर के ही ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हम सब लोग मिलकर ही ये गुंडा राज खत्म करेंगे। आने वाले समय में इस नवलगढ़ को आप याद रखना, सिक्कर और झुंझुनू जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने पहली बार के बजट में देखा होगा, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ी नजर और आशीर्वाद रहा है तो इस नवलगढ़ के ऊपर रहा है। और मैं रोज कहता हूं, आजकल जो लोग विकास की कंबल ओढ़ करके इस क्षेत्र में घूमते थे, विकास पुरुष कहलाते थे, मैं पूछता हूं डिगाल से लेकर आज तक लोहारगढ़ तक कोई एक बजट में कोई माइक का लाल 1952 से लेकर आज तक इतना बजट लेकर आया तो कोई हाथ खड़ा करके बता दो। मैं पूछना चाहता हूं, वो लोहागढ़ 24 कोसीय परिक्रमाओं में हमारी ये माताएं बहनें बरसों से जाती थी। किसी ने सोचा ही नहीं इनके पांवों में कांटे भी गड़ते हैं क्या? किसी ने सोचा नहीं 24 कोसीय परिक्रमा में टॉयलेट भी है क्या? किसी ने सोचा नहीं इनका विश्राम घर भी है क्या? किसी ने सोचा नहीं कि हमारा लोहारगढ़ हमारे क्षेत्र का आस्था का बड़ा केंद्र है। कभी सोचा नहीं कि हमारे बड़े बुजुर्गों की दिल की इच्छा होती है बाबा बरखंडी के दर्शन करने जाएं। किसी ने नहीं सोचा रोपवे लेकर आए। मैं वहां से लेकर आज वहां तक के विकास गिनाने नहीं आया हूं। मैं आप सबके इस प्रेम के लिए सदैव हर पल 24 घंटे आपके लिए तैयार खड़ा रहूंगा, पलक पावड़े बिछा करके। और जो आज बागड़ी परिवार ने क्षेत्र के सभी विशेष और प्रतिष्ठित लोगों को बुलाकर जो ये मान सम्मान दिया है, ये विक्रम जाखल भूलने वाला नहीं है। जो कहता हूं वो याद रखता हूं। निश्चित रूप से आप ऐसे ही मेरे पे दोनों हाथों से प्रेम बनाकर आशीर्वाद बनाकर रखो और इस नवलगढ़ के अंदर निश्चित रूप से सुख शांति की धारा प्रवाह करेगी, विकास आएगा और आपको विकास का साथ देना है। इतना ही कहकर मैं फिर से पधारे हुए सभी का बारंबार प्रणाम करते हुए आप सबको नमस्कार करते हुए धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं और बागड़ी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। आप सबने इतना समय दिया, इसके लिए मेरे पास कोई ऐसा शब्द भी नहीं है अब कहने के लिए। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, कभी भी कोई राज्य की व्यवस्था की, कोई काम की, विकास की बात हो तो आप मुझे याद कर लेना। मैं कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ खड़ा मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बोलना है, अरे ये मुझे मालूम भी है कि लगभग विधायक महोदय 10 बजे से आप इंतजार कर रहे हैं सभी लोग। ज़्यादा समय नहीं लेके आदरणीय विधायक जी, आदरणीय बनवारी जी,
के साथ मैंने बरसों काम किया है और एक बार ऐसा मौका भी मिला मुझे 2009 में, तो 15 दिन में झुंझुनू विधानसभा में, लोकसभा में 15 दिन यहाँ रहा भी हूँ। सम्मानित मंच विधायक महोदय से मेरा ये निवेदन है कि कभी हम है तो सभी एक समाज के प्राणी हैं, 2-3 जो मुझे लग रहा है, जैसे नवलगढ़ में प्रथम आपने जो खिलाया है, आपकी जनता ने खिलाया, ये बनवारी जी बूढ़े हो रहे हैं, झुंझुनू में व्यवस्था करवा दो आपको। ये हमारा हक भी है। सैनी समाज के राजस्थान में ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ गोपाल गहलोत नहीं है, और यहाँ सबसे ज्यादा मतदाता भी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी एक भी टिकट नहीं दी है, ये ध्यान में रहे आपका, ये संकल्प भी लो आप। और दूसरा मुझे ये महसूस कर रहा था, सुरेंद्र जी और बैठे हैं, एक वादा ये भी करो कि पूर्व बैठा रखे, एक वर्तमान बैठा देना इस बार। तीसरा कभी कभार ये आपको ध्यान है नहीं तो बता दूं, आपने हमारे को एक बच्ची दे रखी है, वो एहसान है। कभी कभार आता है ये रोड टूटी हुई पड़ी है, इसका निर्माण सरपंच जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, इनको चेयरमैन साहब को तो कह नहीं सकता। आपसे मेरा निवेदन, कभी कभार आए तो सड़क ये उबड़ खाबड़ सी पड़ी है, थोड़ी ये ठीक ही कराए। मैंने तीनों आते हैं विशेष सोच के सोच समझ के क्लियर आप करवा सकते हैं, ये मुझे मालूम है, कारण के पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ। सन 2000 से 2008 तक जिलाध्यक्ष में रहा हूँ। 2003 में विधानसभा कोलाई से चुनाव भी लड़ा हूँ। 2009 में महापौर का चुनाव भी लड़ा हूँ। 2013 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा हूँ, लेकिन भाग्य ने कहीं के काम किया नहीं मेरे को। इसलिए आपसे मेरा निवेदन, बनवारी जी का बूटा बहुत सुधार दो। आप लोगों को सब पीछे आएंगे। हाँ, इतना ही कह के बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मनोज जी विधायक महोदय के जिम्मे मैंने डाल दिया है, आप भी डाल दे। लोकप्रिय विधायक विक्रम सिंह जी दाखिल जी के आज सम्मान समारोह में आप सभी बागड़ी परिवार के इस आग्रह पे इतनी संख्या में आप सभी पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि सभी जाने से पहले प्रसाद लेके जाएं। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।